ओम शांति। इस विश्व के रचयिता, सारे विश्व के सृजनहार, पालनहार, हम सब के आधार मूर्त परमपिता परमात्मा, उनकी जब डायरेक्ट हमें पहचान मिल जाए, उनसे हमारा निजी संबंध जुड़ जाए, ऐसा श्रेष्ठ सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और वो भी बहुत छोटी आयु में। मैं शायद 2-3 वर्ष की ही थी जब मेरी लौकिक माताजी इस आध्यात्मिक पथ पर, उन्होंने ज्ञान मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाए। उनको परमात्मा का परिचय मिला। वो रेगुलर हमारे मुंबई के ही साइंस सेंटर पर जाने लगे और वहां साइंस सेंटर पर हमारी आदरणीय परम श्रद्धे दादी ब्रिजेंद्रा दादी जी का बहुत सुंदर एक अलौकिक पालना का जो प्राप्ति का अनुभव उन्हें हुआ। दादी जी हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहू भी थी और अलौकिक रूप में आदि रतन बनकर उन्होंने इस कार्य की शुरुआत से ही यज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ बजाया। आदि दृष्टा भी थी और ऐसी विशेष दादी जी की डायरेक्ट पालना मिलना, ये मेरा परम सौभाग्य था। मैं तो बहुत छोटी थी, शायद मुझे ये पता भी नहीं था कि दादी जी जिनकी पालना मुझे मिल रही है, जो मुझे बहुत प्यार देती थी, एक मित्र के रूप में हर छोटी बात मेरे साथ शेयर करती थी, मेरी बात सुनती थी, वो कौन है और कैसे परमात्मा डायरेक्ट मुझे दादी के द्वारा, वाहन और मीठी बहनों के द्वारा पालना दे रहे हैं। लेकिन जरूर सेंटर का वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता था और क्योंकि मैं अकेली ही संतान थी, तो माता जी मुझे घर में तो नहीं रख सकती थी, तो मुझे साथ में ले जाती थी। मैं बहुत छोटी थी तो क्लासेस में तो मुझे नहीं बैठना होता था, इसलिए मुझे अंदर में बहनों के साथ बिठा देते थे और मीठी दादी जी या और बहनों की बहुत प्यार की पालना मिली। यहाँ तक कि अगर मुझे नींद आ जाए तो वहां ही सो भी जाती थी। तो जैसे सेंटर का वातावरण मेरा घर हो गया और परमात्मा के जो वाइब्रेशंस है प्यार के, वो मुझे उन विशेष दादी जी और दीदियों से प्राप्त होने लगा। मैं माता जी के साथ रेगुलर जाती थी और धीरे धीरे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगी, तो भी जो छुट्टी का समय होता था, मुझे उस समय कॉन्वेंट स्कूल में गुरुवार को छुट्टी थी और संडे को छुट्टी थी, तो दोनों ही दिन मैं अपनी लौकिक माता जी के साथ जाती थी। मुझे याद है संडे को सुबह को कई बार नींद भी आती थी, मॉर्निंग क्लास होता था, लेकिन माता जी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, स्पिरिचुअल स्टूडेंट, और उनको ये लक्ष्य था कि यह बच्ची को भी मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाना है। तो परमात्मा की बहुत सुंदर प्लानिंग थी और इसलिए लौकिक माता जी के द्वारा भी उन्होंने मुझे इस ज्ञान मार्ग की तरफ इनकरेज किया। माता जी मुझे नींद से उठाकर भी, पानी डालकर भी साथ में ले जाती थी और जैसे मैं सेंटर पे पहुंचती थी तो मुझे बहुत आनंद होता था। और वो रोज का मुरली क्लास, जो हमारे रोज की स्पिरिचुअल स्टडी है, ज्ञान की मुरली हम सुनते हैं, शायद उस समय मैं बहुत छोटी थी तो कुछ महावाक्य मुझे नहीं भी समझ में आते थे, लेकिन क्लास में बैठने का वो अनुभव, और वो भी आगे सीट में। दादी जी हमेशा कहते थे कि ये छोटी बच्चियां, कुमारियां आगे बैठेगी, तो बहुत खुशी होती थी। एक अलौकिक प्राइड था कि मुझे आगे बैठने का मौका मिल रहा है और ध्यान रहता था कि ये जो ज्ञान की मुरली हम सुन रहे हैं, उसके कुछ शब्द, उसका 1 या 2 पॉइंट मुझे याद रखना है, क्योंकि मुरली क्लास के बाद मुझे पूछा जाएगा। तो परमात्मा ज्ञान सागर बनकर कैसे अपनी ज्ञान की शिक्षा
मुझे बचपन से ही देते रहे। उस समय शायद मुझे लगता था कि मैं ये बातें नहीं समझ रही हूँ, सब बातें नहीं ग्रास्प हो रही है, लेकिन परमात्मा मुझ आत्मा के अंदर वो ज्ञान धीरे धीरे भरता गया और दैनिक रूप से लौकिक माता जी घर में भी इसी प्रकार से ज्ञान युक्त वातावरण उन्होंने निर्माण किया। सभी आध्यात्मिक मर्यादाओं पर चलना, चाहे रोज की मुरली सुनना, फिर उसका मनन चिंतन करना, चाहे हम अन्न की शुद्धि देखते हैं, चाहे घर में रात्रि को थोड़े समय के लिए मेडिटेशन में साथ में बैठना, सुबह को जल्दी उठकर मेडिटेशन करना। छोटे थे, पढ़ाई भी पढ़ रहे थे, तो ये भी अटेंशन हमारी दादियां हमें देते थे कि डबल स्टूडेंट आपको बनना है, गॉडली स्टूडेंट भी आप हैं और जो एकेडमिक एजुकेशन है वो भी पढ़ना है। तो एक अटेंशन रहता था कि मुझे ये दोनों पढ़ाई पढ़नी। और इस पढ़ाई में भी बहुत छोटी थी तो शायद कुछ शब्द नहीं समझ में आते थे। उस समय मुझे याद है कि हिंदी शब्द भी पढ़ना मुझे मुश्किल था, तो मैं इंग्लिश में मुरली पढ़ती थी और फिर धीरे धीरे इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी शब्द को जोड़कर समझने लगी। लेकिन अंतर ही अंदर में परमात्मा ने ये ज्ञान को बुद्धि में समाते गए और जैसे मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई 10th पास हो रही थी और मैं 10th कंप्लीट कर लिया था, तब तक मेरा मन पूरा ही परमात्मा के साथ जुड़ गया था। दादी जी मुझे बचपन से ही मेडिटेशन के लिए छोटी छोटी बातें सिखाती थी। शायद उस समय मुझे योग कैसे करना है ये विधि तो नहीं सीखा, लेकिन दादी मुझे अपने अनुभव से कैसे परमात्मा से बातचीत करनी है, कैसे वो आपका मित्र है, कैसे वो आपका माता पिता है, ये सिखाती थी। और क्योंकि मैं जब इस आध्यात्मिक मार्ग में माता जी के साथ आई, मैं तो बहुत छोटी थी और माता जी ने भी उस समय कुछ समय पहले ही आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग में आकर कुछ समय में ही उनके लौकिक जो पति है उनको खोया था। और इसलिए एक पिता के रूप में परमात्मा के साथ कैसे बातचीत करना है वो दादी जी ने मुझे सिखाया। और बचपन से कोई भी बात होती थी जहां मुझे लगता था कि बात मुझे अपने पिता से शेयर करनी है, मैं उनसे बात कर लेती थी। मैं चाहे याद आता है मुझे, मैं रास्ते में चल रही हूँ, छोटी थी, कोई चीज माता जी ने भेजा लेने के लिए, तो थोड़ा अकेले जाना, अकेले रास्ते पर चलना थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन हमें दादी जी ने सिखाया था कि शिव बाबा आपके माता पिता है, तो मैं तुरंत शिव बाबा को कहती थी कि आप तो मेरे पिता हो ना, आप मेरा हाथ पकड़ लो। और वो एक अंदर से एक जो सुरक्षा का अनुभव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का जो अनुभव होता था बचपन से, बहुत सुंदर था। परमात्मा जैसे साकार में मेरे साथ उपस्थित हो जाते थे, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बहुत प्यार से आगे हर कदम में ले जाते थे। कोई भी बात होती थी तो हमें सिखाया था दादी जी ने कि कैसे फ्रेंड के रूप में आप शिव बाबा से बात कर सकते हैं। और मैं कोई भी बात होती थी, चाहे एग्जाम में कुछ अड़चन आई, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चाहे उस समय कोई भी प्रकार से फ्रेंड के साथ कोई बात हुई और मैं उससे थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, तो मैं शिव बाबा जो मेरा खुदा दोस्त है उनके साथ शेयर कर लेती थी और हर बात का मुझे समाधान उनसे मिल जाता था। बहुत बहुत प्यार मिला। तो बचपन से जो वो सुंदर अनुभव रहे, जहाँ एक पिता के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक साथीपन का अनुभव मैंने कभी फील ही नहीं किया कि लौकिक माता पिता, मदर तो साथ में साकार में थी लेकिन पिता नहीं थे, तो उनकी कोई कमी फील ही नहीं हुई। तो परमात्मा ने कैसे वो साकार रूप से एक फिजिकल प्रेजेंस की भी अनुभूति हर कदम में दी और हर कदम में एक फ्रेंड का अनुभव। कोई भी छोटी बात भी हो मैं उनके साथ शेयर कर लेती। मुझे याद है कि कोई चीज गुम भी हो जाती थी या मुझसे टूट जाती थी, तो
अगर मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट थी तो मैं शिव बाबा के साथ एक फ्रेंड के रूप में शेयर कर लेती थी, और परमात्मा माता जी को भी इतना पॉजिटिव बना लेते थे कि मुझे डांट नहीं पड़ती थी। तो वो सुंदर जो अनुभव बचपन के थे, उससे धीरे धीरे मेरे मन बुद्धि में ये बात पक्का हो गया कि परमात्मा पिता मेरा है, और वो मेरा माता पिता है, मेरा सखा है। और धीरे धीरे ये भी अनुभव होने लगा कि वो मेरा जीवन साथी। तो जैसे मैंने 10th की पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद मुझे चॉइस था कि मुझे क्या बनना है। मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अंतर में ये जरूर भावना थी कि मुझे ऐसा एजुकेशन लेना है जो आगे चल के मैं परमात्मा के इस ईश्वरीय कार्य में भी मैं सहयोगी हो सकूं। तो उस समय माता जी जरूर पूछते थे कि आप मेडिकल ले लो, लेकिन फिर भी मुझे अंदर में था नहीं, मैं कोई और स्ट्रीम लूं, कॉमर्स ले लिया ताकि उसमें मैं आगे चलकर शायद कोई प्रोफेशनल रूप में भी आगे बढ़ूं, और साथ में मैं इस ईश्वरीय ज्ञान में भी चलूं और सेवा भी कर सकूं। ऐसा प्लान था। परमात्मा का प्लान तो हमेशा विशेष होता है। मेरा मन यही था कि क्योंकि माता जी अकेले थी तो मुझे कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशन में आगे जाना होगा जहां उनको मुझे सपोर्ट करना होगा। भगवान का प्लान बहुत विशेष है। और जैसे मैंने 11th के बाद अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू की कॉमर्स में, तो बचपन से ही मेरे संस्कार में बहुत शाइनेस था, एक टिमिड फीलिंग थी। मैं कोई संगठन में, क्योंकि माता जी के साथ अकेली रहती थी, वहां और कोई तो था नहीं, तो कोई भी ऐसे बड़े संगठन में जाकर बातचीत करना, किसी के साथ मिलना, ये फीलिंग मुझे हमेशा थोड़ा सा अंदर में कंफ्यूज कर लेती थी, डिस्टर्ब करती थी। मुझे लगता था नहीं, मुझे अकेले में ही रहना है, अकेले में ही कोई मेरी 2-3 फ्रेंड्स होगी, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन बड़े संगठन में बातचीत करना मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। तो उस रूप में बचपन में, क्योंकि हमारी दादी जी को बहुत मेरे प्रति शुभ भावना थी, तो बचपन में उन्हें मुझे कोई ना कोई प्रकार से शिक्षा देना या कोई छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो सेंटर पर होते थे उसमें डांस करना, एक्ट करना और विशेष स्पीच देना, ये कला दादी ने मुझे सिखाई। शायद हम देखते हैं परमात्मा को हमारे अंदर की विशेषताएं पता होती है, इसलिए कोई ना कोई निमित्त के द्वारा हमारे गुण और शक्तियों का विकास वो कराता है। तो दादी जी निमित्त बनी, उन्होंने मुझे हमेशा प्यार से कहा कि आपको बहुत सुंदर एक वक्ता बनना है। और उस समय हमारी बहुत सीनियर सिस्टर थी जयंती दीदी, जो अभी भी बहुत विशेष स्पोक्समैन है संस्था की, हमारे यूके की डायरेक्टर है। तो दादी जी कहती थी आपको मास्टर जयंती बनना है। और बचपन से ही जैसे हमारे प्रोग्राम्स माउंट आबू में बच्चों के होते थे, तो उसमें मुझे स्पीच देने के लिए दादी मुझे प्रिपेयर करती थी। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे बहुत डर लगता था संगठन में स्पीच देने के लिए, लेकिन दादी ने कहा है तो मैं शिव बाबा को याद करके जाती थी। दादी कहती थी बाबा आपके साथ है, तो स्टेज पर स्पीच देती थी। मगर मुझे याद है क्योंकि बचपन से चश्मा था तो मैं चश्मा निकाल देती थी क्योंकि मुझे सामने कोई दिखाई ना दे, इतनी मैं टिमिड थी। और 11th के बाद जब मैंने कॉलेज में जाना शुरू किया, वहां भी मैं शिव बाबा को अपने साथ रखती थी। वहां तो बहुत बड़ा संगठन था, भाई थे, बहनें थी, तो उस संगठन में अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करती थी कि बाबा मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं, कहाँ भी जाना है तो बाबा मेरे साथ है। और वो एक साथीपन का अनुभव। पढ़ाई में मैं बहुत तेज थी, बहुत अच्छा परमात्मा की याद से मैं जो पढ़ाई पढ़ती थी वो ग्रास्प कर लेती थी। एजुकेशन में मैं आगे बहुत अच्छे मार्क्स से पढ़ती गई, ग्रेजुएशन हुआ। और उस समय उस साल में, क्योंकि पढ़ाई में मुझे तो इंटरेस्ट था लेकिन मदर भी बहुत हमेशा पढ़ाई के लिए इनकरेज करती थी, तो उस साल मैं माउंट आबू नहीं गई थी। तो उस साल जब पढ़ाई पूरी हो गई तो माउंट आबू का प्रोग्राम बना और दादी जी ने मुझे अपने लौकिक माता जी के साथ भेजा। और वहां जब मैं माउंट आबू गई तो उसके बाद वहां मैंने बहुत सारी सेवाओं में
मुझे मौका मिला ईश्वर की सेवाओं में वहाँ साथी बनने का। हमारी बड़ी दीदियों ने हमें कोई ना कोई सेवा, भोजन खिलाने की, ऑफिस में काम करने की दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अंतर में ये प्रेरणा मिली कि यही मेरा जीवन है। और माता जी तो वापस चली गई 1 वीक के बाद, लेकिन मैं वहां 3 महीना रुक गई। सारी छुट्टियों के लिए मैंने सोचा कि मैं वहां ही सेवा करूं। वही मेरी रिजल्ट आ गई, लेकिन अंतर में वहां मुझे परमात्मा से यही प्रेरणा मिली कि ये जीवन अब उसका। तो मैंने अपनी दादी जी को चिट्ठी लिखी। उस समय तो और माध्यम नहीं थे कम्युनिकेशन की। चिट्ठी लिखी कि आप मेरे लौकिक माता जी को तैयार करना, क्योंकि मैं अकेली हूँ और वो भी अकेली हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा का बहुत सुंदर प्लान था और मैंने ईश्वर को कहा भी कि मैं अगर आपके पास अभी आज गई तो मेरी लौकिक माता जी तो अकेली होंगी। परमात्मा ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि बचपन से ही आप दोनों को कौन संभाल रहा था? तब तो आप भी छोटे थे, कौन संभाल रहा था? मैं ही तो संभाल रहा था ना। तो मैं ही अंत तक उनको संभालूंगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर इस आध्यात्मिक मार्ग में आ जाओ। ऐसी प्रेरणा मुझे डायरेक्ट, जैसे परमात्मा मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे फीलिंग महसूस होती थी। और मैंने ये दृढ़ संकल्प किया और मैं इस ईश्वरीय कार्य के लिए समर्पित हो गई। हमारी दादी जी से भी मुझे बहुत बहुत पालना मिली। और जैसे ही मैं समर्पित हुई उसके बाद विजेंद्रा दादी जी ने शरीर भी छोड़ दिया। परमात्मा ने जैसे मुझे समर्पण करने का ये एक कार्य उनके द्वारा किया, उसके बाद दादी जी ने अपना और आगे विशेष पाठ के लिए पुराना शरीर छोड़ दिया। उसके बाद मैं सेंटर पर आई। वहां भी कदम कदम पर परमात्मा की मदद, क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे कोई संगठन में बोलने की जो एक कंफर्ट होना चाहिए, जो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बहुत कम था। लेकिन परमात्मा का प्लान था ना, तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया, इतना निश्चिंतपना भर दिया, इतनी अंदर से खुशी और शक्ति भर दी कि धीरे धीरे चाहे मुरली सुनाने का कार्य होता था, चाहे कोई स्पीच देने का कार्य होता था, बहुत सहज लगता था। और परमात्मा का तो बहुत सुंदर प्लान था। और आगे चलकर मैं बहुत अच्छी तरह से कई कार्यक्रम में एक स्पीकर के रूप में, एक फैकल्टी के रूप में आगे बढ़ने लगी। शुरू में कहीं भी कंपनीज में प्रोग्राम्स में जाना होता था, तो शुरू में मुझे याद है जब मुझे पहली बार स्पीच देना था एक संगठन के सामने कंपनी में, मैं बहुत छोटी थी और मेरा कोई इतना अनुभव नहीं था। जो संगठन बैठा था वो तो बहुत अनुभवी था। उस समय हमारी बड़ी दीदी को भी मैंने कहा कि मैं कैसे उनको सुनाऊं, क्योंकि मुझे इस चीज का इतना अनुभव नहीं है। तब भी उन्होंने कहा, देखो परमात्मा पिता आपके साथ है, वो करण करावनहार है, वो आपका बैकबोन है, वो आपसे करा रहा है। और यही संकल्प से मैंने देखा, जैसे कदम आगे बढ़ते गए, अलग अलग कार्यक्रमों में मैं ट्रैवल करती गई, कंपनीज में प्रोग्राम करती गई, या कोई भी संगठन में मैं उनसे इंटरेक्ट करती गई, तो उनसे सीखना और फिर ये ज्ञान सुनाना, उनके जो आवश्यकताएं हैं, उनका जो वातावरण है, उसमें कौन सी आध्यात्मिक बातें उनको आवश्यक है और उनको समझ में आएगी, वो बातें परमात्मा जैसे मुझे अंदर से अनुभव कराते गए, सिखाते गए और ट्रेन करते गए। ऐसे देखा जाए तो लौकिक ट्रेनिंग तो हमारी कोई भी मैनेजमेंट की नहीं थी, लेकिन परमात्मा ने धीरे धीरे हर बात सिखाया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अगर आज हम देखें तो परमात्मा एक ट्रेनर बनकर हमें कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे उनको ज्ञान समझाना है, विशेष क्योंकि कंपनीज में सेवाएं देने का एक सौभाग्य मिला ईश्वर के रूप, सेवाओं में एक फैकल्टी के रूप में, तो वो भी ट्रेनिंग परमात्मा ने दी। कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना और कैसे निश्चिंत रहना है, वो परमात्मा ने कला सिखा दी। तो अब मैं जब देखती हूँ तो ये सारा जीवन परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट पालना मुझे मिल रही है। अभी भी मैं महसूस करती हूँ हर कदम में वो मेरे साथ है। हर कदम में वो मेरी बुद्धिमानों की बुद्धि के साथ जब मैं अपनी बुद्धि को जोड़ देती हूँ
तो मुझे गाइड करता है इस समय मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, उस सामने वाले व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, उसको क्या जरूरत है, उसको क्या अनुभव करना है, परमात्मा के ज्ञान के खजाने में से कौन सी बात मुझे उनके साथ शेयर करनी है, वो टचिंग परमात्मा देता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूं तो इतने वर्ष कैसे बीत गए मुझे याद ही नहीं है। मुझे लगता है मैं तो अभी अभी आई हूँ इस आध्यात्मिक मार्ग में, इस समर्पण जीवन में, और इतना हर सेकंड मैंने इंजॉय किया। परमात्मा ने हर सेकंड मुझे इतना बिजी भी रखा, लाइट भी रखा, और हर पल मुझे ये ईश्वरीय सेवा का सुख दिया। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, और विशेष मुझे शुरू से ही हमारी मीठी दादियों की विशेष पालना मिली। उनकी दुआओं के पात्र हम बने और ईश्वरीय सेवाओं में आगे बढ़ते गए। ये सौभाग्य परमात्मा का है। परमात्मा ने कदम कदम पर मुझे कैसे सहयोग दिया, कैसे साथ दिया, कैसे आज तैयार किया है, ये सुंदर अनुभव जो आज मैं आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला। आप भी जरूर ऐसे ही परमात्मा को पहचान कर मन बुद्धि से जब उनको याद करेंगे, उसको साथ रखेंगे, उनके साथ का डेली अनुभव करेंगे, तो ऐसे ही सुंदर अनुभव आप भी अपने जीवन में जरूर कर सकेंगे। वो आपका बन जाएगा, आपका पिता, आपका साथी, आपका मित्र, आपका जीवन साथी। और ये जो सुख के संबंध है, जो परमात्मा प्यार की अनुभूति है, वो इतनी विशेष है कि हर सेकंड आप अपने लाइफ में इसको एंजॉय करेंगे और सदा ही निश्चिंत, निर्विघ्न रहेंगे। ओम शांति।